हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि एक महत्वपूर्ण क्लास है सीटेट की। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं हम आज नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है बच्चों, डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चंपू चलाना चाहते हैं। यह झील किस शहर में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ लें, समझ लें, तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है, जल्दबाजी में गलत आंसर दे देते हैं। काफ़ी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑप्शन ए कहता है बच्चों उदयपुर, ऑप्शन बी कहता है जयपुर, ऑप्शन सी कहता है बच्चों हैदराबाद, ऑप्शन डी कहता है श्रीनगर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये सीटेट में आया है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है हमारी सांसों के कंपनों द्वारा, ऑप्शन बी क्या कहता है बच्चों सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, ऑप्शन सी कहता है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, ऑप्शन डी कहता है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। अंधेरे में क्या करते हैं बच्चों? मच्छर पता लगा लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ईवीएस सीटेट में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से क्या करते हैं मच्छर? हमें ढूंढ लेते हैं। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए झारखंड, ऑप्शंस बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा मिजोरम। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है, तब धूप में बैठना अच्छा लगता है और हिमपात भी होता है जब ठंड अधिक हो जाती है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। कौन सा राज्य होना चाहिए बच्चों? ऑप्शंस ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शंस बी क्या है असम, ऑप्शन सी क्या है बिहार, ऑप्शन डी क्या कहता है बच्चों लद्दाख। इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बच्चों, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें तभी आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। मच्छरों द्वारा होने तथा फैलने वाले दो रोगों के समुच्चय कीजिए। ऑप्शंस ए क्या कहता है हैजा और मियादी बुखार, ऑप्शंस बी कहता है हैजा और मलेरिया, ऑप्शन सी कहता है मियादी बुखार और मलेरिया, ऑप्शंस डी कहता है डेंगू और चिकनगुनिया। मच्छरों से ऐसे कौन से दो रोग होते हैं, उनका नाम बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पेपरों में रिपीट होता है क्वेश्चन। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या है? डेंगू और चिकनगुनिया। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से वह राज्य
चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है गोवा, ऑप्शन बी कहता है तेलंगाना, ऑप्शन सी कहता है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी कहता है झारखंड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑप्शन ए गोवा। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जीवन शैली का प्रक्षेपण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया है। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे देपिको, कसापा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। ऑप्शन ए कहता है बच्चों केरल के लोग हैं, ऑप्शन बी कहते हैं असम, ऑप्शन सी कहता है तेलंगाना, ऑप्शन डी कहता है उड़ीसा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बच्चों, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें तभी आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल, सॉरी केरल इसका सही आंसर है। कुछ बच्चे असम दे रहे हैं जो कि गलत आंसर है इसका, इसलिए समझें क्वेश्चन को। चलते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहता है कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ऑप्शन बी क्या कहता है इसका इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। ऑप्शन तीसरा कहता है इसके पश्चात बीज होने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। ऑप्शन चौथा कहता है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ऑप्शन बी कहता है एक ही खेती में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें जैसे मक्का हुआ, चावल हुआ, मिर्च हुआ और सब्जियों को उगाया जाता है। सही कथन बताएं इसका बच्चों क्या है। पहला ऑप्शन ए क्या कहता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन बी कहता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन सी कहता है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ऑप्शन डी कहता है फर्स्ट, सेकंड और 5। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में गलत आंसर दे दे, फिर कहते सर वो कंफ्यूज हो गए सर, पता नहीं था सर। तो थोड़ा सा समझें क्वेश्चन को। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड और 5। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान ढूंढ लेता है। ऑप्शन ए बाज, ऑप्शन बी रेशम कीट, ऑप्शन सी मच्छर, ऑप्शन डी तितली। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेशम कीट। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर यानी 10-12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खम्भों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर के अंदर से लकड़ी के बने हैं और इनके छत ढालू होते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है बच्चों हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी असम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। ऑप्शन ए कहता है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को खेल खिलाना, ऑप्शन सी कहता है विद्यार्थियों के
मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना। ऑप्शन डी कहता है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन सीटेट के पेपर में आया है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया, उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए। ऑप्शन बी कहता है हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। ऑप्शन सी कहता है हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए। ऑप्शन डी कहता है विभिन्न त्योहारों को उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ लें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में आंसर गलत दे दें। जो भी बच्चे हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारे देश में संस्कृति और विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाए जाएं। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? ऑप्शन ए इडली चटनी सांभर। ऑप्शन बी क्या है रोटी दाल राजमा आलू पराठा। ऑप्शन सी क्या है रोटी सांभर बांस की रसेदार सब्जी मछली करी शोरबा। ऑप्शन डी क्या है टेपियोका कसावा चावल मछली करी शोरबा। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी है रोटी दाल राजमा आलू पराठा। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी तेल पेंट आदि का भंडारण करती है। वह प्रयोग की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। जो क्या है पानी की हुई तेल की हुई पेंट की, उनको क्या करते हैं इकट्ठा करके जब बोतलें खाली हो जाती है तो उन पर क्या लगा देते हैं बच्चों? सुंदर सुंदर पौधे लगा देते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है बच्चों? पुनर्चक्रण। ऑप्शन बी लघु चक्रण कम करना। ऑप्शन सी कहता है पुनः प्रयोग में लाना। ऑप्शन डी उच्चकरण। वेरी गुड बच्चों, इसका सही क्या है? ऑप्शन ए पुनः चक्रण। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? ऑप्शन ए कहता है सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। ऑप्शन बी कहता है सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करवाएंगे। ऑप्शन सी कहता है डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। ऑप्शन डी कहता है खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चनों को पढ़ लें तभी आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास करवाएंगे। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किन कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर हुआ नील हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? ऑप्शन ए कहता है मधुबनी। ऑप्शन बी बरली। ऑप्शन सी कलमकारी। ऑप्शन डी फुलकारी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कलमकारी। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह वनस्पति पौधों के अंश द्वारा उपजता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्या है धान गेहूँ जई ओट।
ऑप्शन बी कहता है गन्ना आलू पत्ता गोभी। ऑप्शन सी कहता है आलू गुलाब गन्ना। ऑप्शन डी कहता है गेहूं गन्ना चावल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आलू गुलाब गन्ना। वनस्पति पौधों के अंश द्वारा क्या होता है? आलू गुलाब गन्ना क्या होता है? उपजता है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शंस ए सेब आलू टमाटर गन्ना। ऑप्शंस बी पालक अदरक गन्ना गाजर। ऑप्शन सी गन्ना आलू अदरक कमल डंठल। ऑप्शन डी कहता है पालक पत्ता गोभी जीरा और आलू। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। कई बार ये क्वेश्चन सीटेट के पेपर में आया है, इसलिए क्वेश्चनों को थोड़ा सा, जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चनों को ध्यान दें तभी आंसर दें। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, गन्ना आलू अदरक कमल डंठल। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। झम खेती है। ऑप्शन ए जैविक खेती। ऑप्शन बी कांटों और जलाऊ खेती। ऑप्शन सी रासायनिक कीटनाशकों का सीमित उपयोग। ऑप्शन डी क्या कहता है फसल चक्रण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। जो ही बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। हम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं सभी बच्चे, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका ऑप्शंस क्या होगा सही बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, कांटों और जलाऊ खेती। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा देखो, इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। कई बार ये क्वेश्चन सीटेट के पेपर में रिपीट होता है। ऑप्शंस ए है कबूतर। ऑप्शंस बी गौरैया। ऑप्शन सी उल्लू। ऑप्शंस डी कौवा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उल्लू। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस ए क्या है 22 मार्च को। ऑप्शंस बी 5 जून को। ऑप्शन सी 11 जून को। ऑप्शन डी 22 अप्रैल को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर क्या है बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। रेट एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखें तभी आंसर दें। ऑप्शन बी क्या कहता है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन सी कहता है 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन डी कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर दिया आप लोगों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है, जो कि किसमें एक्ट 2009 में सुनिश्चित करता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? बताइए बच्चों कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है? वेरी गुड बच्चों, इसकी सही आंसर क्या होगा? 9, ऑप्शन सी। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है बच्चों? 9 है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। जो ही बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं सही बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। जो ही बच्चे चैनल को
सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको एक नई क्लास मिलती रहे। ऐसे ही हम आपके लिए लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बच्चों, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू। ऑप्शन ए कहता है सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी कीट। ऑप्शन बी स्तनधारी सरीसृप पक्षी कीट। ऑप्शन सी कहता है स्तनधारी सरीसृप कीट पक्षी। ऑप्शन डी कहता है सरीसृप स्तनधारी पक्षी कीट। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरीसृप स्तनधारी पक्षी कीट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन सीटेट के पेपर में रिपीट होता है। ऑप्शन ए कहता है बेक करके। ऑप्शन बी कहता है गलाने से। ऑप्शन सी कहता है भूनने से। ऑप्शन डी जलाने से। जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं वह मजबूत किस कारण से होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेक करके। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है किसके द्वारा? बेक करके द्वारा। चलते हैं हम बच्चों। थैंक यू बच्चों। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको हम ऐसे ही क्लास लेकर आएंगे। धन्यवाद। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।